आज की राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला प्रश्न यह है कि अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में कौन सा सही कथन है? गुरु शिखर, अचलगढ़, कुमलगढ़, सेर या गुरु शिखर, सेर, देलवाड़ा, जरगा, गुरु शिखर, देलवाड़ा, सेर, अचलगढ़, गुरु शिखर, सेर, जरगा, अचलगढ़। तो इसमें बी कथन सही होगा, ये गुरु शिखर, सेर, देलवाड़ा, जरगा। तो पहले प्रश्न का जो बी ऑप्शन है उसको ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश यानी ईडब्ल्यू के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों और राज्य के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत, राजस्थान के प्रतिशत का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित राजस्थान के भौतिक प्रदेशों और उनके कुल क्षेत्रफल के उनके प्रतिशत का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी रेतीला प्रदेश लगभग 61.11%, अरावली पर्वतीय प्रदेश लगभग 9%, पूर्वी मैदानी प्रदेश लगभग 23% या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश लगभग 9.89%। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर सही होगा डी, जो कि ये सम्मिलित नहीं है। पूर्वी पठारी क्षेत्र ये क सम्मिलित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का 30% है, अरावली प्रदेश 9% है और पश्चिमी रेतीला प्रदेश 61.11% है, परंतु पूर्वी पठारी प्रदेश ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली लाटी सीरीज मूल रूप से क्या है? तो ये एक दुर्लभ भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी है। तो चौथे का बी कथन सही होगा। अगला प्रश्न, पांचवा, प्रसिद्ध छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? जो प्रसिद्ध छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के किन जिलों के मध्य विस्तृत है? तो वो हो जाएगा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान है वो विस्तृत है। चलिए अगला प्रश्न, छठा, उपरमाल का पठार किन दो ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों के बीच स्थित है? उपरमाल का पठार है वो किन दो ऐतिहासिक भौगोलिक स्थलों के बीच में है? तो उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में है। उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में, तो ये बी, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भौगोलिक क्षेत्र है वो दक्षिणी राजस्थान में उपरमाल का पठार है, जो भैंसरोडगढ़ बिजोलिया क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न, सातवां, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरता है? महान सीमा भ्रंश उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग यानी सवाई माधोपुर बूंदी, मध्यवर्ती भाग या दक्षिणी भाग। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरता है? तो महान सीमा भ्रंश है वो दक्षिणी पूर्वी यानी सवाई माधोपुर बूंदी क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो इसका सातवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आठवां, राजस्थान में उत्कात किस नदी बेसिन का प्रमुख विशिष्ट पहचान है? यानी उत्कात किस नदी बेसिन की प्रमुख विशेषता है? तो उत्कात हो जाएगी लूनी बेसिन या बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। तो ये चंबल बेसिन का हिस्सा है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, राजस्थान में जो मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वर्टिसॉल्स प्रकार की मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है? वर्टिसॉल्स मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है? गगर के मैदान में, शेखावटी के क्षेत्र में, हाड़ौती के पठार में, लूनी बेसिन में। तो ये पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली बरखान स्थलाकृति का शमन मुख्य रूप से किससे है? नदी द्वारा निर्मित गहरी घाटियां, भूगर्भीय चूना पत्थर की गुफाएं, वायु द्वारा निर्मित अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप या अरावली के दर्रे। जो बरखान है उस स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो उनका संबंध हो जाएगा वायु द्वारा निर्मित अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप से। जो जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में अर्ध चंद्राकार बालू के स्तूप बनते हैं उन्हें बरखान कहते हैं। राजस्थान 11%, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जिसे गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जो गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित है? 11% का सही उत्तर हो जाएगा उड़िया का पठार, जो कि गुरु शिखर के ठीक नीचे सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। चलिए अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल ऊंचाई कितनी है? इसका विस्तार किस दिशा में है? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल ऊंचाई नहीं, राजस्थान की कुल लंबाई, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई कितनी है और इसका विस्तार किस दिशा में है? तो इसकी लंबाई राजस्थान में हो जाएगी 692 किलोमीटर, जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो 12वें का 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है और राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, 13वां, भोरट का पठार
का विस्तार किन दो जिलों के मध्य स्थित है? भोरट के पठार का किन दो जिलों के मध्य स्थित है? गोगुंदा और कुमलगढ़ के मध्य, उदयपुर और राजसमंद के मध्य, अचलगढ़ और गुरुशिखर के मध्य, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य। भोरट के पठार किन दो जिलों के मध्य स्थित है? तो 13वें का सही ऑप्शन हो जाएगा गोगुंदा और कुमलगढ़ के मध्य भोरट का पठार है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13वें का। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 14वां प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या होगा? कांतली, घग्गर, सावी या काकनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14वें का भी घग्गर नदी है, जो राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीड़ और कंदराओं के सर्वाधिक प्रभावित है? राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है वो बीड़ और कंदराओं से प्रभावित है? बीड़ का मतलब होता है कि जो जल बहने से जो स्थलाकृतियां बन जाती है उन्हें बीड़ कहते हैं, और कंदराओं जो गहरी घाटियां बन जाती है पानी से उन्हें कंदराएं कहा जाता है। तो इनसे कौन से राजस्थान का जिला प्रभावित है? तो 15वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, धौलपुर है जो इससे प्रभावित है। वहां पर घग्गर चंबल नदी का अधिक विस्तार है, जिसके कारण ऐसी कंदराएं और बीड़ देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, कुबड़पट्टी या बांकापट्टी राजस्थान के किस जिले में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है? राजस्थान के किन जिलों के मध्य स्थित है ये कुबड़पट्टी? राजस्थान के जो कुबड़पट्टी है वो राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? नागौर, अजमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू। तो इसका जो कुबड़पट्टी का विस्तार है वो नागौर और अजमेर के मध्य स्थित है। चलिए अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, अरावली के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है? ऐसा कौन सा दर्रा है जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है? 17वां प्रश्न है, 17वें का बड़ा दर्रा, सोमेश्वर नाल, देसूरी नाल या हाथीगुड़ा नाल? इन ऑप्शन में से कौन सा जो दर्रा है वो मेवाड़ और मारवाड़ को आपस में जोड़ता है? तो इसका सही कथन हो जाएगा देसूरी नाल है जो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। चलिए अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली शेवण मुख्य रूप से क्या है? एक प्रकार की कठोर चट्टान है, या एक अत्यंत पौष्टिक घास की किस्म है, रेगिस्तान की कंटीली झाड़ी है, या जल संरक्षण का एक पारंपरिक ढांचा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अत्यंत पौष्टिक घास है जो सेवण कहलाती है। ये लगभग जैसलमेर के क्षेत्र में अधिक होती है, जैसलमेर में इसे होती है, ये अत्यंत पौष्टिक घास है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण पूर्व के विस्तार में लंबाई कुल कितना अंतर है? यानी राजस्थान के उत्तर पूर्व और पश्चिम पूर्व में कितना अंतर है उनकी लंबाई में? तो देखिए राजस्थान के उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कुल कितना विस्तार है, लंबाई में कुल कितनी अंतर है? तो देख लीजिए 19वें प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है इनमें अंतर बताना था। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है उसे हुए हैं 829 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर है। तो उनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 43 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न 20वां, खड़ीन मुख्य रूप से किस जिले में वर्षा जल संरक्षण और कृषि की पारंपरिक विधि है? खड़ीन मुख्य रूप से किस जिले की जल संरक्षण कृषि की पारंपरिक विधि है? तो 20वें का सही उत्तर क्या होगा? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, चूरू। तो इसका सही उत्तर खड़ीन जो वर्षा जल संरक्षण की पारंपरिक विधि है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। खड़ीन एक पट्टी होती है इस प्रकार की, जिससे जो एक प्रकार की चट्टान जैसी होती है जिसके पानी रिश के नीचे नहीं जाता है उसमें, तो इसे खड़ीन कहते हैं, जो वर्षा जल संरक्षण की एक प्रकार की विधि है। चलिए अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस क्षेत्र में है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस क्षेत्र में है? 21वां प्रश्न, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। लसाड़िया का पठार किस जिले में है? तो लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर में है, राजसमंद झील के पूर्व में। चलिए 22वां प्रश्न चलते हैं, देखते हैं क्या है। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर के अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है? लूनी, माही, सोम, बनास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर के अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो 22वें का सही उत्तर हो जाएगा बनास है जो अरब सागर के अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसलिए ये ऑप्शन डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पीडमांड का मैदान, पर्वतीय मैदान राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? जो पीडमांड का मैदान है वो राजस्थान का कहाँ पाया जाता है? 23वें प्रश्न का, अरावली के पश्चिमी ढाल पर, देवगढ़ के समीप, बनास नदी के बेसिन में, माही नदी के छप्पन के बेसिन में, घग्गर नदी के मृत घाटी के मैदान में। तो 23वें का सही आंसर होगा बी, देवगढ़ के समीप बनास नदी में ये पीडमांड का मैदान पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 24वां, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा यानी भारत पाकिस्तान की भी सीमा लगती है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई हो जाएगी
1070 किलोमीटर। और राजस्थान की यदि कुल स्थलीय सीमा की बात कर ले तो वो हो जाएगी 5,920। और राजस्थान की कुछ राज्य सीमा की बात करें, राज्य सीमा कितनी है तो वो हो जाएगी 4,850। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है तो 826 किलोमीटर। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, गोडवाड़ा भौगोलिक दृष्टि से किस नदी बेसिन का प्रमुख भाग है? गोडवाड़ा किस नदी बेसिन का प्रमुख भाग है? माई, चंबल, लूनी, बनास। तो ये लूनी नदी बेसिन का प्रमुख भाग है जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अधिकतर रहता है। राजस्थान के लगभग इस क्षेत्र में ये इस प्रकार की लूनी नदी बहती है, तो ये इसलिए ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, तो लूनी बेसिन को गोडवाड़ा प्रदेश कहते हैं। ये राजस्थान के आज महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की क्लास थी। आज यही 25 प्रश्न आपने देखे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की क्लास यही विराम होती है। थैंक यू।